आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक कर देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया। घर जाओ और माता जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें मिलने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो वो भाभी ही थी, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। ये सुन माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, माता जी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय चौथ माता।